मेरा संबंध एक गांव से है। मैं जब भी किसी सास बहू या भाभी ननद की लड़ाई के बारे में सुनती हूँ तो यही सोचती हूँ कि छोटी सी जिंदगी है, लोग कैसे लड़ लेते हैं। और मैं दिल ही दिल में इरादा करती कि जब मेरी शादी होगी मैं अपनी सास या ननद से बिल्कुल नहीं लड़ूंगी, एक मिसाली रिश्ता कायम करूंगी। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इनमें ना चाहते हुए भी नोक झोंक होती ही रहती है। मेरा नाम प्रियंका है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अभी मैंने बीए पूरा किया था कि मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में ज़्यादा लोग नहीं थे। ससुर का बहुत पहले ही स्वर्गवास हो गया था और सास अभी जिंदा थी। और एक छोटी ननंद थी जो इस वक्त मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी और मेरा पति एक ऑफिस में जॉब करता था। मेरे ससुर की अच्छी खासी पेंशन आती थी जो कि मेरी ननंद की पढ़ाई पर खर्च हो जाती थी और घर का खर्चा मेरे पति की सैलरी से चलता था। दरअसल मेरी सास और ननंद अपने मतलब से मतलब रखती थी, इसलिए वो मुझसे दूर ही रहती थी। और ये बात मुझे अपनी बेइज्जती लगती क्योंकि इस बात को मेरे मायके वालों ने भी नोट किया। और एक दिन जब मेरी भाभी मेरे घर आई थी तब वो मुझसे कहने लगी, लगता है तुम्हारी सास और ननंद तुम्हें ज़्यादा लिफ्ट नहीं करती। कैसे वो दोनों माँ बेटी खा पी कर अपने कमरे में चली गई और तुम्हें तो जैसे नज़रअंदाज ही कर दिया। ये बात मुझे अपनी बेइज्जती लगी और मैंने दिल ही दिल में सोचा कि भाभी ठीक कह रही है। जब से मैं इस घर में आई हूँ कोई मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करता है। ये माँ बेटी तो पढ़ाई का बहाना करके अपने कमरे में घुसी रहती थी, जबकि मैं कमरे में बैठ बैठ कर बोर हो जाती थी। हालांकि ये दोनों मेरे पति के पैसों पर पल रही थी। फिर इस बात का एहसास होते ही मैंने दूसरी बहुओं की तरह पुर्जे निकालने चाहे कि ये दोनों माँ बेटी मेरे पति के पैसों पर ऐश कर रही थी, मगर मेरी सास ने यह कहकर मेरे पर काट दिए कि ये घर मेरे सास के नाम पर था। इसलिए मेरी सास ने कहा कि अगर तुम्हें अपने पति की सैलरी का इतना घमंड है तो अपने पति को लेकर अपने मायके जा बैठो। ये सुनकर मैं चुप हो गई और दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि मेरे मायके में तो गिने चुने कमरे थे और उन पर मेरी भाभियां कब्जा जमा बैठी थी। इसलिए मैंने चुप रहने में ही भलाई जानी। जब तक मेरी सास जिंदा रही मैं उन दोनों के रूखे फीके रवैयों को बर्दाश्त करती रही। वैसे भी मेरी ननंद और सास मेरी किसी काम में टांग नहीं अड़ाती थी। मेरी ननंद तो सारा दिन घर से बाहर रहती थी और मेरी सास भी कोई झगड़ालू औरत नहीं थी। वो सारा दिन पूजा और अपने घर के काम में बिजी रहती थी। बल्कि वो तो इस उम्र में होने के बावजूद खाना तक खुद बना लेती थी। शायद यही वजह थी कि मुझे लगता था कि मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसने मुझे अभी तक किचन के पास भी भटकने नहीं दिया था। ये बात मैंने अपने माँ से कही तो वो उल्टा मुझे ही डांटने लगी कि बेटा तुम तो शुक्र करो कि तुम इस झंझट से अब तक बची हुई हो, वरना मुझे ही देख लो कि बहुओं के होते हुए भी मैं ही सारे घर के काम करती हूँ। इसलिए तुम्हें कह रही हूँ कि जब तक तुम्हें किचन संभालने को नहीं कहती तुम खुद से मत कहना, क्योंकि जब तुम्हारी सास मर जाएगी तो तब तुम्हें एहसास होगा कि उसने तुम्हें कितनी झंझट से बचाया हुआ था। माँ की बात सुनकर मैं खामोश हो गई और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब अचानक मेरी सास मर गई और सारे घर की जिम्मेदारी एकदम मेरे सर पर आ गई। मेरी ननद का तो वैसे ही पढ़ाई का बहाना था, इसलिए उसने तो मेरी मदद करने से साफ मना कर दिया। इस तरह मुझे ये घर नर्क लगने लगा, क्योंकि उन दिनों मैं प्रेग्नेंट थी। खैर सर पर पड़ी तो मैं भी सब सीखती गई, मगर ननद से मेरे शिकवे बढ़ते ही गए, क्योंकि समय गुजरने के साथ साथ वो और भी बिजी होती गई और मैं अंदर ही अंदर उससे जलने लगी, क्योंकि मेरी ननद खूबसूरत और बुद्धिमान थी। मेरी सास के मरने के बाद वो मेरे पति की जिम्मेदारी बन गई, क्योंकि मेरा पति उसका इकलौता भाई था।
मगर वो अपनी माँ पर गई थी क्योंकि उसने भाई पर बोझ बनना पसंद नहीं किया। अब भी उससे मेरे ससुर की पेंशन मिलती थी और उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा वहीं से निकल जाता था और इस तरह उसे अपने भाई के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। और यही बात मुझे बुरी लगती थी क्योंकि वह खुद मनमानी कर रही थी। मेरी तो कोई बात सुनती ही नहीं थी। वो पढ़ाई के नाम पर सारा दिन घर से बाहर रहती थी और शाम को खा पी कर घर आती और अपने कमरे में सो जाती थी। उसे नहीं पता था कि घर कैसे चल रहा था और आजकल कितनी महंगाई हो गई थी। इस बीच हमारे 2 बच्चे हो गए थे और मुझे आटे दाल का भाव पता चल गया था। अब तो इस सैलरी में गुजारा मुश्किल हो रहा था। मैंने ऐसे में अपने पति से कहा कि अपनी बहन से कहो कि अब बस पढ़ाई छोड़कर शादी कर ले ताकि ससुर की पेंशन हमारे काम आए। मगर वो तो गुस्सा ही हो गई और कहने लगे, ये घर और मेरे बच्चे मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम मेरी बहन को इसमें मत घसीटो। डॉक्टर बनना सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि मेरा और मेरे माँ बाप का भी सपना है, इसलिए वो जो कुछ कर रही है उसे करने दो। ये सुनकर मैं जल ही गई। मैंने उनके फ़ायदे की ही बात की थी मगर वो तो मुझ पर ही चढ़ दौड़े। इसलिए मैंने सोच लिया कि आइंदा उनसे यह बात नहीं कहूँगी। और इसी तरह समय गुजरता गया और मेरी ननद मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन गई। उसकी सैलरी मेरे पति से भी ज़्यादा थी। ये देखकर मैं लालच में आ गई और मैंने अपने दिल में सोचना शुरू कर दिया कि काश मेरी ननद की शादी मेरे भाई से हो जाए, क्योंकि मेरा एक आखिरी भाई बचा हुआ था। वैसे तो पढ़ रहा था मगर मैं सोचने लगी कि अगर उसकी शादी मेरी ननद से हो गई तो उसे जॉब करने की क्या ज़रूरत। मेरी ननद की इतनी ज़्यादा सैलरी थी कि मेरा भाई तो घर बैठकर खा सकता था। इसलिए मैं चाहती थी कि मेरी ननद मेरे भाई से शादी कर ले। मगर वो कहाँ किसी को घास डालती थी। वो अच्छा खाती पीती थी और खूब फैशन करती थी। इसके कई रिश्ते आए हुए थे। फिर उन्हीं दिनों मेरे पति ने मुझे बताया कि कल छोटी ने मुझे अपने एक दोस्त से मिलवाया था और मुझे लगता है कि वो दोनों शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर मुझे तो बहुत बुरा लगा। भाई भाभी की होते हुए उसने खुद ही अपनी शादी का फैसला कर लिया और हमसे पूछना भी गवारा तक नहीं समझा। और ये बात मैंने फिर से उसके भाई से दबे शब्द में कही मगर उन्हें तो कोई एतराज़ नहीं था। वो तो अपनी बहन के फैसले पर बड़े खुश लग रहे थे और एक दिन उस लड़की को भी घर ले आए जिससे मेरी ननद की शादी करना चाहते थे। ये देखकर मैं हैरान रह गई क्योंकि मेरी ननद ने अपनी जीवन साथी के तौर पर अपने ही एक डॉक्टर दोस्त को चुन लिया था जो कि उससे भी ज़्यादा हैंडसम और पढ़ा लिखा था। ये देखकर मैं जल ही गई थी क्योंकि मेरे पति ने भी बहन की इस फैसले पर कोई एतराज़ नहीं किया। और यूँ एक दिन उन दोनों की बड़ी धूमधाम से मंगनी की गई थी। उन्होंने शादी की तारीख 1 महीने बाद की रख दी थी क्योंकि मेरी ननद का होने वाला पति एक कोर्स के सिलसिले में बाहर चला गया था। ये देखकर मैं साजिशें करने लगी कि किसी तरह मेरी ननद की ये अकड़ ख़त्म हो जाए क्योंकि उसने जैसा चाहा था वो बिल्कुल वैसा ही कर रही थी। मेरी ननद पहले ही इस घर में गैरों की तरह रहती थी, अब तो वो और भी अजनबी हो गई। पैसा शोहरत और खूबसूरत पति के मिलते ही वो और मगरूर हो गई और अब तो उसकी निगाह ज़मीन पर टिकती ही नहीं थी क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं। इसलिए मैं उससे जलने लगी, उसका बुरा सोचने लगी। मैं चाहती थी कि अगर मेरी ननद मेरी भाभी नहीं बनी तो ये किसी और की भी ना बने। इसलिए मैं कुछ ऐसा सोचने लगी जिससे मेरी ननद की मंगनी टूट जाए और अपनी औकात में आ जाए। इसलिए मैंने एक दिन प्लान बनाया। मैंने सीढ़ियों पर तेल लगा दिया ताकि मेरी ननद जब नीचे उतरे तो उसका पैर फिसल जाए, क्योंकि रोज़ सुबह जब मेरी ननद हाई हील पहनकर कट-कट करती सीढ़ियों से उतरती थी, ये देखकर मेरा दिल जलकर कोयला हो जाता था। मेरी ननद का कमरा ऊपर के हिस्से में था और मैं निचले हिस्से में। हम पति पत्नी रहते थे।
इसलिए एक रात मेरे सीढ़ियों पर तेल मल दिया और फिर मैं अपने कमरे में आ गई और मैं दिल ही दिल में खुश होने लगी कि सुबह जब मेरी ननद सीढ़ियों से उतरेगा तो उसका पैर फिसलेगा और उसकी टांग भी टूट जाएगी। और फिर मैं सपने देखने लगी कि जब मेरी ननद की टांग टूट गई तो उसके पति ने उसे जोड़ दिया और वो बेचारी घर बैठ गई। फिर मैंने तरस खाकर अपनी ननद की शादी अपने भाई के साथ कर दी और मैं जब भी अपने मायके जाती थी उससे अपनी खूब सेवा करवाती थी। लेकिन जब सुबह जागी तो याद आया कि ये सिर्फ सपना था, मगर मैंने जो इंतजाम कर रखा था उसका ये सपना जल्द पूरा होने वाला था। फिर मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सुबह नाश्ता बनाते हुए मैंने किसी के गिरने और चीखने की आवाज़ सुनकर बाहर निकली, मगर सामने का मंजर देखकर मेरी आत्मा कांप कर रह गई, क्योंकि मेरी ननद तो ऊपर ही खड़ी थी जबकि सीढ़ियों पर मेरा पति गिरा हुआ था। भाई को सीढ़ियों पर गिरा देखकर मेरी ननद आगे बढ़ी, मगर मेरे पति ने उसे रोकते हुए कहा, छोटी नीचे मत आना, सीढ़ियों पर किसी ने तेल लगा रखा है। यह सुनकर वो रुक गई और मैं ये सुनकर जल्दी से आगे बढ़ी और पति को उठाते हुए कहा कि तुम सुबह सुबह ऊपर कहाँ जा रहे थे। मेरे पति ने मेरी बात का जवाब देने के बजाय मुझे घूरा। ये देखकर मेरा दिल धड़कने लगा, क्योंकि वो यकीनन ये हकीकत जान चुके थे कि ये कारनामा मेरा ही था। फिर मैंने जल्दी से सीढ़ियों को साफ किया और फिर मेरी ननद ने नीचे उतर कर अपने भाई की टांग चेक की और कहा कि भाई की टांग टूट चुकी है। यूँ मेरा पति बिस्तर पर बैठ गया, मगर उसने अपनी बहन की शादी कर दी और वो अपनी पति के साथ लंदन चली गई और मैं अपने पति के टांग टूटने की वजह से और मुसीबत में पड़ गई, क्योंकि रात दिन उसकी सेवा करनी पड़ी और टांग टूटने की वजह से वो ऑफिस नहीं जा पा रहे थे। उसकी वजह से उन्हें सैलरी नहीं मिल पाई। यूँ मुझे पैसों की तंगी का सामना करना पड़ा। मैंने अपनी ननद का बुरा चाहता था, मगर वो तो बच गई और मैं अपने बिछाए हुए जाल में खुद फंस गई। जिस ननद का मैंने बुरा सोचा उसने हमारे बुरे वक्त में बहुत साथ दिया, अपने भाई का पैर का ऑपरेशन कराया और हमारी बहुत सी मदद भी करती रही। वो जान चुकी थी कि अब भाई से पहले जैसा नहीं चला जाएगा, इसलिए बाद में उसने अपने भाई को कारोबार करवाया जिसमें ऊपर वाले ने हमारी मदद की। मेरे पति की नीयत साफ थी और कारोबार दिन ब दिन रात तरक्की करने लगा और फिर हम खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।